नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपका अपना चैनल केस एजुकेशन पॉइंट पर आप लोग का फिर से स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ फिर से बिहार का प्राचीन इतिहास का क्लास नंबर 6, यानी कि इसके पहले जो हम लोग अपलोड किए थे वीडियो 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 4 तक, उसमें आपका बिहार का सामान्य परिचय दिया हुआ था। आप हम वीडियो अपलोड किए थे। और क्लास 5 में हम लोग बिहार का प्राचीन इतिहास का पहला वीडियो था। और क्लास 6 आज लेकर आए हैं, वो बिहार का प्राचीन का इतिहास का छठा यानी कि 6 क्लास, यानी 2 क्लास आपको प्राचीन इतिहास पढ़ने का है। और उसके बाद हम लेकर आएंगे बिहार के मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो सबसे तेज और सबसे सटीक प्रश्न देखने के लिए हमने लेकर आया है बिहार वन लाइनर स्टेप बाय स्टेप प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपके दिमाग को भरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। न रटने को है, समझना है, सिर्फ समझना है, न रटना नहीं है। तो हम लोग के टारगेट है बिहार पुलिस एवं बिहार अग्निशामक के, बिहार के जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि 67वां बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं आज के प्रश्न की ओर चलते हैं। और हाँ मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, अगर इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर पीडीएफ के साथ साथ सारा भी वीडियो आपको मिल जाएगा। जितने भी वीडियो अपलोड हमने किए हैं यूट्यूब पे, वो सारा का सारा वीडियो आपको प्रोवाइड किया चुका है और आपको पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड किया जा चुका है। तो वीडियो से बने रहना है। अगर आप बिहार पुलिस या बिहार अग्निशामक तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। तो चलते हैं पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके स्क्रीन पर लेकर आया हूँ पहला प्रश्न कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और बात करेंगे सेकेंड नंबर में कि मौर्यकाल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला था। कहाँ था? तो तक्षशिला था। और 3 नंबर देखेंगे कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृतिक थी। अगर एग्जाम में पूछता है कि अशोक के शिलालेख का भाषा कैसा था तो प्राकृतिक भाषा था। 4 नंबर देखेंगे कि मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका की राजधानी पाटलिपुत्रा नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलता है। यानी कि हम करेंगे मेगास्थनी की जो है पुस्तक है एक क्या है, इंडिका। तो जो है पाटलिपुत्र जो राजधानी है उसका जो है नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी कहाँ मिलता है, तो मेगास्थनी की पुस्तक इंडिका में देखने के लिए मिलता है। चलो देखेंगे आगे 5 नंबर में कि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। क्या थे? तो बिंदुसार जो थे वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी माने जाते थे। और 6 नंबर देखेंगे हम कि दिया गया अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम तो किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने सफलतापूर्वक पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम जो है जेम्स प्रिंसेप ने सफलतापूर्वक पढ़ा था। और साथ में देखेंगे कि पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। किस वंश की स्थापना की थी? तो शुंग वंश की स्थापना किसने किए थे? तो पुष्यमित्र शुंग ने किए थे, मित्र शुंग ने किए थे। 8 में देखेंगे कि आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना किए थे। तो आर्यभट्ट ने गुप्त काल में किसकी रचना किए थे? तो आर्यभट्टियम एवं सूर्य के सिद्धांत का यहाँ पर रचना किए थे। चलो देखेंगे 9 नंबर में कि अस्कंद ने हुनों को पराजित किया था। क्या था? तो अस्कंद ने हुनों को पराजित किया था। और 10 में देखेंगे कि शेरशाह ने काबुलियत व पट्टा प्रथा का जो है शुरुआत की थी। तो शेरशाह सूरी जी थे वो जो है काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किए थे। 11 में देखेंगे हम कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का जो 28वां जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बांकीपुर में हुआ था। 12 में देखेंगे हम कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार के अधीन में हुआ था। मगध सार का जो है मगध में हुआ था साम्राज्य के उत्कर्ष जो हुआ था वो जो कहाँ हुआ था? तो किसके अधीन में हुआ था? तो बिंबिसार के अधीन में हुआ था और मगध में हुआ था। 13 में देखेंगे हम कि दाऊद खां खर्रानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान माना जाता था। किसको माना जाता था? बिहार का अंतिम, अगर एग्जाम में पूछता है कि बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था, तो दाऊद खां खर्रानी था जो बिहार का अंतिम अफगान शासक थे।
फिर 14 में देखेंगे हम कि मेगास्थनीज का 315 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था। ऑप्शन में ये भी पूछ सकता है कि प्रश्न पूछेगा कि मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में कब इनका आगमन हुआ था, तो 315 ईसा पूर्व में इनको आगमन हुआ था। और 15 में देखेंगे कि मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो किसके दरबार में भेजा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। किसने भेजा था, तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजे थे। फिर देखेंगे 16 नंबर में कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। कौन थे, तो कौटिल्य थे। फिर 17 नंबर में कि धर्मपाल ने विद्या को प्रशय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अगर पूछता है एग्जाम में ऐसे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किए थे, तो धर्मपाल ने किए थे। किस लिए किए थे, तो विद्या को प्रशय देने के लिए किए थे, यानी कि विद्या को बढ़ाने के लिए किए थे। 18 में देखेंगे कि बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन जो है मखदूबते सदी नाम से प्रसिद्ध हैं। फिर देखना है आगे कि सासाराम को शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता था, यानी कि शेरशाह को आपको प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता था, तो सासाराम को कहा जाता था। फिर 20 में देखेंगे कि राजा सितोबरोय बिहार का नायाब नाजिम था। तो राजा सितोबरोय कहाँ का नाजिम था, तो बिहार का नायाब नाजिम था। फिर 21 में देखेंगे हम दिया गया है कि बिहार के नवाब मीर क्या हो जाएगा, तो बिहार के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर की अपनी राजधानी बनाई थी। तो बिहार के जो है बंगाल के नवाब जो था मीर कासिम जो थे, वो जो है मुंगेर को क्या बना था, तो अपनी राजधानी बना लिया था। और आगे देख दिया गया है कि गवर्नर जनरल कांग्रेस कर्नवालिस के समय में बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था। अगर पूछता है एग्जाम में कि बिहार के गोलघर जो है वो जो है किसके शासनकाल में निर्माण हुआ था, तो जो है गवर्नर जनरल कर्नवालिस के समय में बिहार की जो है पटना शहर में गोलघर है उसका निर्माण हुआ था। फिर 22 में देखेंगे दिया गया है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण द्वारा 1931 में किया गया था। आपको पूछता है एग्जाम में कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था, तो 1931 में। किसने किए थे, तो जयप्रकाश नारायण ने किए थे। फिर 23 में देखना है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। फिर 24 में देखेंगे कि बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। कहाँ मिलती है, तो बिहार के जो है क्षेत्र के सर्वप्रथम जो है चर्चा मिलती है वो मिलती है शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। 25 में देखना है कि मजहरूल हक बिहार में होम रूल आंदोलन की स्थापना किए थे। किसने किए थे, तो मजहरूल हक जो थे बिहार के जो थे वो जो है किसका आंदोलन की स्थापना किए थे, संस्थापक थे, तो जो है होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। आगे देखना 26 में दिया गया है कि मजहरूल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए थे। किसे भेजे थे, तो 1914 में जो है कांग्रेस द्वारा कहाँ भेजे गए थे, वो इंग्लैंड भेजे थे। कब भेजा गया था, तो 1914 में भेजा गया था। और 27 में देखना है कि 1919 में बिहार खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था बिहार खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। वो कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें उम्मीद होगा कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। हम स्टेप बाय स्टेप प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको ऑप्शन के साथ नहीं लेके आए हैं, यानी कि जिससे ऑप्शन आपको याद करते हैं तो आप कन्फ्यूजन हो जाते हैं। इसलिए हम जो है स्टेप बाय स्टेप प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके वर्ल्ड लर्नर प्रश्न है। आप तो अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो मेरे प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे नया भी जो वीडियो अपलोड करे वह अब सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर देखना 28 नंबर में कि 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो 1920 में क्या हुआ था, तो असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था बिहार में कब हुआ था, 1920 में हुआ था। और 29 में देखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद का संगठन किया था। बिहारी छात्र परिषद का गठन किसने किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। फिर देखना 30 नंबर में कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 में हुआ था। कब हुआ था, तो बिहार विद्यापीठ का जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 6 फरवरी 1921 को उद्घाटन हुआ था। 31 में देखिए दिया गया है आपको कि आर्यभट्ट का संबंध
पाटलिपुत्र नगर से है। कहाँ से है? तो आर्यभट्ट का संबंध कहाँ से है? तो पाटलिपुत्र नगर से संबंधित है, जो कि आर्यभट्ट ने शून्य का खोज किए थे। और 32 में देखना है कि बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासक की स्थापना किया था। क्या कहता था? तो अगर पूछता है एग्जाम में कि बख्तियार खिलजी ने बिहार में किसका शासन की स्थापना किए थे, तो तुर्क शासक की स्थापना किए थे। और बख्तियार खिलजी ही ने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किए थे। फिर 33 में देखना है, दिया गया है कि मोहम्मद नुहानी ने बिहार में नुहानी राज की स्थापना किए थे। तो मोहम्मद जो नुहानी थे वो जो है बिहार में नुहानी राज की स्थापना किए थे। और 34 में कि 1917 में चंपारण में गांधी जी का बिहार में पहली बार आगमन हुआ था। तो 1917 में जो हुआ था वो गांधी जी को जब बिहार में पहली बार आगमन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। फिर 35 में देखना है कि स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। यानी कि स्वामी सहजानंद जी थे वो जो है किसके आंदोलन थे? तो किसान आंदोलन के नेता थे। फिर देखना है 36 नंबर में कि 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बना था। तो कब बना था? तो बिहार जो है अलग प्रांत बना था। कब बना था? तो 1912 ईस्वी में जो है बिहार एक अलग प्रांत बना था। और 36 में देखना है कि 1936 में बिहार व उड़ीसा का विभाजन हुआ था। यानी कि 1912 में बिहार और पश्चिम बंगाल अलग हो गए थे। और 1936 में बिहार व उड़ीसा अलग विभाजन हो गया था। उसके बाद जो है बिहार झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हो गया था। फिर देखना है 38 नंबर दिया गया है कि मोहम्मद यूनिस 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्यमंत्री गठित सरकार के कौन थे? तो मोहम्मद यूनिस थे। वो कब बने थे? तो 1937 में बने थे। फिर देखना 39 नंबर में कि पीर अली ने पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति हुआ था उसमें जो है पीर अली ने कहाँ से नेतृत्व किए थे? तो पटना से नेतृत्व किए थे। फिर 40 नंबर में कि बहावी नेताओं में जो है अहमदुल्लाह को आजीवन कारावास को सजा मिली थी। कौन नेताओं को मिला था? तो बहावी जो नेता थे उसमें जो है अहमदुल्लाह को जो है आजीवन कारावास को सजा मिली थी। और 41 में देखना है कि 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयोग किया गया था। अगर पूछता है एग्जाम में कि किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? तो मुजफ्फरपुर बम कांड में किया गया था। उसी के बाद मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से जाने जाते हैं। फिर 42 नंबर में है कि बिहार में स्वराज दल का गठन कब हुआ था? तो 1923 में बिहार में स्वराज दल का गठन हुआ था। और 43 में देखेंगे कि 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन हुआ था। तो बिहार में किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन हुआ था। और स्वराज दल का गठन 1923 में हुआ था। फिर देखें 44 नंबर दिया गया है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा का संस्थापक थे। और 45 में देखेंगे कि मध्यकाल में पटना का नवनिर्मिता शेरशाह सूरी को माना जाता है। पटना को नवनिर्मिता किसे माना जाता है? तो मध्यकाल में पटना को नवनिर्मित माना जाता है वो शेरशाह सूरी को माना जाता है। और 46 में देखना है कि महावीर का जन्म स्थान कुंड ग्राम वैशाली में पड़ता है, जो कि बिहार के पटना राजधानी के बगल में है। तो मेरे साथियों आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। आपको जहां होता है टेलीग्राम में या आप व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर इंस्टाग्राम में जहां भी आपसे होता है आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए, 2 सेकंड टाइम निकालिए और वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा, क्योंकि आपका शेयर ही सबसे बड़ा जो है मोटिवेशन हमें मिलता है। फिर 47 नंबर में कि सिख गुरुओं ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण गुरु नानक देव ने किया था। अगर पूछता है कि सिख गुरु में सबसे प्रथम जो है बिहार का भ्रमण किसने किया था? तो गुरु नानक जी ने किए थे। फिर आगे देखना 48 नंबर दिया गया है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली, बिहारी व उड़ीसा के दीवानी के अधिकार प्रदान दिया था। क्या था? किसने किया था? मुगल सम्राट के जो शाह आलम द्वितीय थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो थे वो जो है बंगाली, बिहार व उड़ीसा का जो दीवानी का अधिकार प्रदान दिया था। यानी कि तीनों को एक साथ मिला दिया था। और उसके बाद बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। और उसके बाद जो है बिहार उड़ीसा से अलग हुआ 1936 में। और बिहार
बिहार फिर झारखंड से अलग हुआ 2000 ईस्वी पूर्व में अलग हुआ था। तो मेरे प्याथियों, ये वीडियो आपको हमें लगता है कि पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर हमें कमेंट नहीं करते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखने के बाद जो है कमेंट जरूर करिए। अगर गलत लगता है इसमें प्रश्न तो हमें कमेंट जरूर करके बताइएगा, अगर अच्छा लगता है तब भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके बिहार के हर एक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो है बिहार का प्राचीन इतिहास। इसका अगला जो है वीडियो हम लेकर आएंगे बिहार का मध्यकालीन इतिहास के वीडियो लेकर आएंगे, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण धीरे धीरे बनता हुआ नजर आ रहा है वीडियो। तो चलते हैं मेरे साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय हिंद जय भारत।